7th Standard History and Civics, Chapter 7 The Administration of the Swaraj. इसका मतलब ही स्वराज्य का प्रशासन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन. शिवाजी महाराज फाउंडेड स्वराज. शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की. ही हैड हिमसेल्फ क्राउन. उन्होंने खुद का ही राज्याभिषेक करवाया. आफ्टर द कोरोनेशन, राज्याभिषेक के बाद, महाराज अकम्प्लिश दक्षिण दिग्विजय, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ. सो उन्होंने दक्षिण दिग्विजय का अभियान चलाया. द स्वराज एक्सपांडेड कंस्पायरिंग राज एरियाज ऑफ नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ एंड थाने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. सो स्वराज इतने एरियाज में एक्सपांड होके है महाराष्ट्र के. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड पार्ट्स आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स. सो इस स्वराज्य के अंदर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स भी है. टू एंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द Swaraj and to ensure people's welfare, शिवाजी महाराज set up an efficient administration. स्वराज्य के लोगों का कल्याण हो और ये जो प्रशासन है वो अच्छे से चले, इसके लिए उन्होंने efficient administration, efficient प्रशासन उन्होंने सेटअप किया है. So we shall get some information about it in this chapter. तो इसी के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अष्टप्रधान मंडल, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स. At the time of his coronation, शिवाजी महाराज अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर. सो जब उनका जब राज्याभिषेक हो रहा था तब उन्होंने 8 मिनिस्टर को अपॉइंट किया काउंसिल के लिए. सो द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट्स. सो जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन है उसको 8 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया था. अ हेड वॉज अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट के लिए एक हेड को भी अपॉइंट किया गया था. दीज 8 हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूटेड द अष्टप्रधान मंडल. सो ये जो 8 हेड्स है अलग अलग 8 डिपार्टमेंट के, उन्हें बोला जाता है अष्टप्रधान मंडल. मतलब इनके ये मिला के 8 हेड्स को मिला के अष्टप्रधान मंडल बना है. सो महाराज अलोन हैड द पावर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर और टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोजीशन. मतलब महाराज के पास में मतलब वो अकेले थे जिनके पास ये पावर थी कि वो मिनिस्टर का अपॉइंट भी कर सकते हैं और उसे उस पोजीशन से हटा भी सकते. सो द मिनिस्टर वेर आंसरेबल टू महाराज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. तो ये जो मिनिस्टर्स है वो जो भी हिसाब किताब रहता है, जो भी इसके बारे में पार्टीशंस के बारे में जो भी डिवाइड हुए काम, उसके जितने मिनिस्टर्स है वो हर अपने अपने डिपार्टमेंट की जानकारी महाराज को देते रहते. तो शिवाजी महाराज सिलेक्टेड द काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड अचीवमेंट. तो शिवाजी महाराज ने मेरिट्स एंड अचीवमेंट देखकर ही ये अष्टप्रधान जो मंडल बनाया है वो उसका चुनाव किया. He did not give them जागीर्स, वतन्स और गिफ्ट और फिप्स. They were paid handsome salaries instead. So उन्हें कोई जागीर, वतन या फिर कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता था, उनको एक सैलरी दी, उसकी जगह उनको एक सैलरी दी जाती थी. पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. सो पॉलिसीज मतलब ही नीति. अपन एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ नीति देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे. तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस. विलेजेस के अंदर मतलब गांव के अंदर एग्रीकल्चर ही उनका एक मेन व्यवसाय बोलेंगे. ऑक्यूपेशन मतलब उनका ही मेन व्यवसाय रहता है. गांव वालों का मेन व्यवसाय क्या रहता है? एग्रीकल्चर, खेती. सो महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. तो महाराज को उसकी इम्पोर्टेंस पता है एग्रीकल्चर की. सो दैट वाज व्हाई ही पेड अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स. इसलिए वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए वेलफेयर में ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ज़्यादा अटेंशन उनको देते. सो ही entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his
capable and experienced office bearers अन्नाजी दत्तो। रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने किसको सौंपी? अन्नाजी दत्तो को उन्होंने सौंप दी। सो ही वॉर्न द ऑफिसर्स दैट दे शुड नॉट कलेक्ट मोर रेवेन्यू दैन द अमाउंट दैट वाज फिक्स। मतलब ये वो उन्होंने ऑफिसर्स को वॉर्न कर लिया था कि वो लोगों से ज़्यादा अमाउंट नहीं लेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं, जो फिक्स्ड है वही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। सो ही एनकरेज पीजेंट टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन। मतलब ही उन्होंने बंजर ज़मीन को और उपजाऊ बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। बंजर ज़मीन मतलब ही ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो पाती, कोई भी क्रॉप्स कोई वहाँ पे नहीं लगते, वैसी ज़मीन को और कल्टीवेशन बनाने के लिए उन्होंने एनकरेज किया। सो if the crop was lost due to excessive rains or drought, or if an enemy army had devastated the area of the village, मतलब ही वो बोल रहे कि अगर क्रॉप मतलब ये जो अपने क्रॉप्स जो भी अपन लगाते हैं खेती के अंदर, ठीक है, वो होते हैं क्रॉप्स। सो अगर वो लॉस्ट हो गए, अगर रेन को ज़्यादा बारिश आ गई तो वो बर्बाद हो जाएंगे जो भी अपने क्रॉप से, या फिर कोई दुश्मन ने उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया उस विलेज के एरिया को, तो क्या होगा? रिमिजन्स वेर ग्रांटेड इन लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस। मतलब भी उनको टैक्सेस में जो भी कर रहेगा, जो भी टैक्सेस रहेंगे उसमें उनको छूट दी जाएंगे अगर वैसा कुछ होता है तो। सो महाराज हैड इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिसर्स टू प्रोवाइड peasants with bullock plots and good seeds for sowing. सो महाराज ने उनको आदेश दिया, इंस्ट्रक्ट किया उनके ऑफिसर्स को कि वो ये सब फार्मर्स लोगों को एक बुलक प्रोवाइड करे, प्लॉट्स प्रोवाइड करे और गुड सीड्स मतलब बीजे उगाने के लिए, सोइंग मतलब उगाने के लिए अच्छी बीज दिए जाए। विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड। एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। खेती रूरल इकोनॉमी का बैकबोन है। बैकबोन मतलब ही उनके बिगर उनका मतलब खेती उनका मेन पार्ट है ऑक्यूपेशन का, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मेन ऑक्यूपेशन का क्या पार्ट है उनका? खेती। सो इन विलेजेस मेनी ऑक्यूपेशंस डेवलप टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर। इन विलेजेस के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, काम, व्यवसाय और डेवलप होते गए, ठीक है, एग्रीकल्चर के सप्लीमेंट की जगह, मतलब एग्रीकल्चर की जगह ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस डेवलप किए गए। Artisans in the village produce goods and fulfill the needs of the local people. In this sense, a village was a self-sufficient unit. Farmers gave a definite share from their produce to artisans. This share was called baluta. इस शेयर को क्या बोला जाए? बलूता। मतलब जो भी फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अपनी उपज में से शेयर में से, उनका जो भी शेयर होता है उसमें से, मतलब उसको बोला जाता है उपज में से। आर्टिसंस मतलब होता है कारीगर। उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकता अनुसार हिस्सा दिया करते थे, जितना भी उनका हो रहा है, जितना भी हिसाब हो रहा है उनके हिसाब उनको सफिशिएंट यूनिट, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट दिया करते थे। तो उसे उस हिस्से को जो शेयर वो लोग देते थे उसे बोला जाता था बलूत। मतलब भी होता है पौनी, पावना, इसे हिंदी में ऐसा बोला जाता है। सो ट्रेड एंड बिजनेस। महाराज न्यू दैट किंगडम डज नॉट प्रॉस्पर विदाउट एन इंक्रीज इन ट्रेड। मतलब ही शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक ये भी ऑक्यूपेशन, जो भी व्यापार में वृद्धि नहीं होती, मतलब इंक्रीज, ये जो ट्रेड है उसमें इंक्रीज नहीं होगा, कुछ इंक्रीज नहीं होगा, तब तक अपना जो राज्य है समृद्ध नहीं बनेगा। सो मर्चेंट्स ब्रिंग नोबल गुड्स एज ऑल्सो सर्टन नेसेसिटीज इनटू अ किंगडम। सो व्यापारियों के कारण, मर्चेंट्स मतलब ही व्यापारी
तो व्यापार के वजह से राज्य में नवनवीन और आवश्यक वस्तु आती है। नोवेल गुड्स मतलब भी नवनवीन और नेसेसिटी मतलब भी कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी। सो गुड्स बिकम अवेलेबल इन प्लेंटी मतलब भी जो भी गुड्स है वस्तुएं हैं वो विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है। प्लेंटी मतलब भी विपुल, जितना ज़रूरत है उतने इसमें वो उतने मिलती है, उपलब्ध रहती है। सो ट्रेड प्रॉस्पर्स एडिंग टू वेल्थ, संपत्ति बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि होती है। द व्यू दैट महाराज टुक ऑफ मर्चेंट्स इन सीइंग इन द अंजापत्र where merchants are described as follows. Merchants are the ornaments of the kingdom and the glory of the king. मतलब भी व्यापारी मतलब मर्चेंट राज्य और राजश्री की शोभा है, ऑर्नामेंट्स है किंगडम के। It was the policy of महाराज to protect industries. तो ये एक पॉलिसी है महाराज की अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द सॉल्ट इंडस्ट्री। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, सॉल्ट इंडस्ट्री के बारे में। ही प्रोटेक्टेड द सॉल्ट इंडस्ट्री इन कोकण, उन्होंने सॉल्ट इंडस्ट्री को कोकण के अंदर प्रोटेक्ट किया है। एट दैट टाइम ट्रेडर्स imported salt from the Portuguese territory and sold in स्वराज। मतलब ही उस टाइम पे ट्रेडर्स लोग क्या करते थे, सॉल्ट को इंपोर्ट करते थे पोर्तुगीज टेरिटरी मतलब पोर्तुगीज के भूप्रदेश से, तो स्वराज में लाके फिर बेचते थे, सोल्ड करते थे। दैट अफेक्टेड द लोकल ट्रेड इन कोकन एरियाज। सो भी ये फिर क्या हुआ, लोकल ट्रेड्स कोकन के एरिया के जितने भी लोकल ट्रेड्स है उस पर अफेक्ट होने लगा। सो महाराज चेंज हेवी ड्यूटी ऑन द सॉल्ट इम्पोर्टेड इनटू स्वराज फ्रॉम द पोर्तुगीज टेरिटरी। द इन्वेंशन वाज दैट द salt imported from the Portuguese territory will then cost more, and as a result मतलब भी the intention was that the salt imported from the Portuguese territory मतलब जो सॉल्ट पोर्तुगीज टेरिटरी से इंपोर्ट होता था, अपनी तरफ आता था, वो विल देन कॉस्ट मोर, फिर उसका जो कॉस्ट था उसको बढ़ा दिया गया था। जो सॉल्ट अपने इधर आके स्वराज्य में आके जो बेचते थे उसके कॉस्ट को मोर कर बढ़ा दिया गया था। एंड एज ए रिजल्ट इट्स इम्पोर्ट वुड डिक्रीज एंड द सेल ऑफ द लोकल सॉल्ट वुड इंक्रीज। सो इसलिए जब उसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया था तो इसलिए जो लाके वो उधर स्वराज्य में बेचते थे वो कम हो गया, इंपोर्ट होना फिर कम हो गया, और जो भी लोकल ट्रेडर्स लोगों का फिर सेल होता था मतलब उनकी बिक्री होती थी वो फिर इंक्रीज हो गई, लोकल लोगों की बिक्री को इंक्रीज किया गया था। The military organization, there were two main divisions of the army of Shivaji Maharaj, infantry and cavalry. So ये दो main divisions है military के शिवाजी महाराज के। So in the infantry there were officers such as the हवलदार, जुमलेदार etc. So infantry के अंदर ऑफिसर्स थे, कौन थे, हवलदार और जुमलेदार etc. The chief of the infantry was called सरनोबत। तो इन्फेंट्री के चीफ को बोला जाता था सरनोबत। He was the highest officer in the infantry। तो वो इन्फेंट्री का हाईएस्ट ऑफिसर, सबसे बड़ा ऑफिसर था। In the cavalry there were two types of cavalrymen, namely शिलेदार्स and बारगिस। सो कैवलरी के अंदर दो टाइप्स के कैवलरी मैन थे जो थे शिलेदार एंड बारगिस। द शिलेदार हैड हिज ओन हॉर्स एंड वेपन। तो शिलेदार के पास उसका खुद का घोड़ा और उसके औजार थे। द बारगिस वॉज प्रोवाइडेड विद द हॉर्स एंड वेपन्स बाय द स्टेट। बट बारगिस को स्टेट की ओर से उसको प्रोवाइड किया गया था हॉर्स और वेपन्स। इन द कैवलरी बारगिस वेर मोर इन नंबर।
कैवलरी के अंदर बारगीज लोगों की संख्या थी वो ज़्यादा थी. द रैंक्स ऑफ द कैवलरी ऑफिसर्स वे सिमिलर टू दोज ऑफ द इन्फेंट्री ऑफिसर. पर रैंक दोनों के सेम थे. कैवलरी ऑफिसर और इन्फेंट्री ऑफिसर के भी दोनों के रैंक सेम थे. द हाईएस्ट ऑफिसर इन द कैवलरी वॉज द सरनोबत. तो हाईएस्ट ऑफिसर कौन था दोनों के इसमें? सरनोबत. नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हम्बीरराव मोहिते were some of the famous सरनोबस of the cavalry. कैवलरी के ये जो भी नाम थे वो फेमस सरनोबस से थे. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्वराज फ्रॉम इट्स एनिमीज. स्वराज्य को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू गेट प्रिसाइज एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमी. सो इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने को वक्त वक्त पे अपने दुश्मन के मूवमेंट्स की अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाए. अपने एनिमीज़ की वो कहाँ जा रहे क्या कर रहे उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाए वक्त पे. So it was a job of the intelligence department to obtain information about the movements of the enemies and submit it to महाराज. तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम है, ड्यूटी, उनका जॉब है कि वो हर उनके मूवमेंट की, अपने दुश्मन के हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन महाराज तक पहुंचाए और उनको जाके सबमिट कर दे महाराज को. द इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ महाराज वॉज वेरी इफिशिएंट. तो इंटेलिजेंस सर्विस महाराज की बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत अच्छी है. बाहिरजी नाइक वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? बाहिरजी नायक. ही वॉज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन हिज जॉब. वो एक्सट्रीमली स्किल्ड थे, मतलब अपने काम में वो बहुत ही अच्छे थे. ही कलेक्टेड एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सूरत बिफोर द रेड ऑन सूरत. सो उन्होंने एकदम करेक्ट और एक्यूरेट डिटेल इंफॉर्मेशन सूरत की तरफ से लाई थी और मतलब उस पर रेड पड़ने से पहले उन्होंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी महाराज के ऊपर और एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाई थी. फोर्ट्स वेर अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मेडिवल एज. पोसेशन ऑफ द फोर्ट मतलब एक किले. पोसेशन ऑफ अ फोर्ट मेड इट पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग एरिया. फोर्ट का किलों का काम क्या है कि जितना पॉसिबल हो सके उतने आसपास के एरिया पे नज़र रखना. इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेशन इट वाज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग शेल्टर इन द फोर्ट. सो जो भी इट वाज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट मतलब ही जो भी फोर्ट के अंदर जो लोग शेल्टर लेके रह रहे उनको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है. अगर कोई फॉरेन इन्वेंशन कोई अपने अटैक कर दे या फिर आ रहा है तो उनको प्रोटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है. तो इट वाज पॉसिबल टू स्टॉक द फोर्ट विथ फूड ग्रेन्स वाज मटेरियल्स एम्यूनेशन एंड मिलिट्री गैरिजन. मतलब ये पॉसिबल है कि अपन फोर्ट के अंदर मतलब एक किलो के अंदर गोला बारूद को रख सकते हैं, उसका संग्रह किया जा सकता है या फिर युद्ध के लिए वॉर में जो भी आवश्यक सामग्री होती है उसको भी अपन रख सकते हैं. अनाज पानी भी रख सकते हैं, गुड फूड ग्रेन्स भी रख सकते हैं. ठीक है. द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट इन द फाउंडेशन ऑफ स्वराज इज वेल स्टेटेड इन आज्ञापत्र. मतलब ही फोर्ट का जो भी इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी होता है फोर्ट फाउंडेशन ऑफ स्वराज्य के स्थापना के लिए, ये आज्ञापत्र में स्टेट किया गया, बताया गया है. कैसा बताया गया है? दिस किंगडम वॉज क्रिएटेड बाय द लेट रिवर्स एंड एक्सल्टेड मैजेस्टी फोर्ट्स अलोन. मतलब यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ मतलब ये एक्सल्टेड मैजेस्टी फोर्ट अलोन मतलब इसको हिंदी में बोल देता है पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामाजी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है. किंगडम ओके. लेट रिवर्स. There were about 300 forts in the स्वराज. स्वराज के अंदर कुल मिला के 300 किले थे. महाराज spent a considerable amount of money on the building and repairs of these forts. So शिवाजी महाराज ने इन किलों को या फिर फोर्ट्स को बनाने के लिए
उसका निर्माण करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, अमाउंट ऑफ मनी कंसिडर किए, स्पेंड किए. सो ही बिल्ड हिज फोर्ट्स लाइक प्रतापगढ़, पावनगढ़ एंड राजगढ़. तो उन्होंने कौन से फोर्ट बनाया? हिल फोर्ट, प्रतापगढ़ बनाया, पावनगढ़ एंड राजगढ़. देयर वॉज अ किलेदार, अ सबनिस एंड अ खारखनिस ऑन एवरी फोर्ट. सो हर फोर्ट के अंदर किलेदार है, सबनिस है और एक खारखनिस है. The Karkhanis looked after the storage of food grains and the maintenance of war material on the fort. तो कारखानिस का काम क्या है? वो फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे रखना है, वो ध्यान रखता है. और मेंटेनेंस ऑफ वॉर मटेरियल ऑफ द फोर्ट, किले के अंदर यूज़ करने वाले जो भी वॉर मटेरियल्स, युद्ध के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसका भी वो मेंटेनेंस देखता है. सी फोर्ट्स मतलब भी होते हैं, सी से तो पता ही चल रहा है, सी मतलब क्या होता है? जल, समुद्र. सो समुद्री किले. महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सी फोर्ट्स टू. महाराज को सी फोर्ट्स के किलों के इम्पोर्टेंस भी पता है. सो वन ऑफ द सी फोर्ट्स दैट ही बिल्ट वॉज सिंधु दुर्गा एट मालवा. सो उनके सी फोर्ट में से एक है, उन्होंने जो बनाया वो है सिंधुदुर्ग मालवा में. इट इज़ एन एक्सीलेंट सी फोर्ट. वो एक एक्सीलेंट, अच्छा, मजबूत सी फोर्ट है. टू गिव स्ट्रेंथ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट, 5 खंडीज ऑफ लीड वॉज पोर्ड इनटू इट्स फाउंडेशन. सो जब वो ये सी फोर्ट्स बना रहे थे, समुद्री किले बना रहे थे, तो उसके मजबूती के लिए उनके नीचे से स्ट्रेंथ मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया? 5 खांडीज ऑफ लीड को पानी के अंदर उंडेल दिया. सो अ सी फोर्ट कॉल पद्मा दुर्गा वॉज बिल्ड इन फ्रंट ऑफ राजापुरी इन ऑर्डर टू काउंटर द सिद्धि पावर. मतलब ही सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए, ठीक है, इन पे दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? राजापुरी के सामने एक फोर्ट बनाया जो कि था पद्मा दुर्गा. अबाउट दिस फोर्ट, महाराज हैज सेड इन अ लेटर दैट बाय कंस्ट्रक्टिंग पद्मा दुर्गा ही हैड सेट अप अनदर राजापुरी टू ओवरशैडो द राजापुरी ऑफ द सिद्धि. जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था पद्मा दुर्गा का, ठीक है, तो उन्होंने महाराज ने एक लेटर में लिखा कि अनादर राजपुरी टू ओवरशैडो द राजपुरी ऑफ द सिद्धि. राजपुरी ऑफ सिद्धि, सिद्धि की राजपुरी को ओवरशैडो करने के लिए उन्होंने ये राजपुरी, दूसरी राजपुरी बनाई. अभी आता है नेवी, मतलब ही नौसेना. एनिमीज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द पोर्तुगीज ऑफ गोवा, the Siddhi of Janjira and the British factors of Surat and Rajpur created obstacles in the work of expanding the Swaraj. So, वेस्ट कोस्ट के जो भी इंडिया के जो भी वेस्ट कोस्ट के एनिमीज थे, उनके दुश्मन थे, द पोर्तुगीज ऑफ गोवा, द सिद्धि, जो भी नाम दिए हैं, ठीक है, राजपुर. सो क्रिएटेड ऑब्स्टेकल, उन्होंने ऑब्स्टेकल्स खड़े किए स्वराज को और एक्सपांड करने में और बढ़ाने के टाइम पे उन्होंने क्या किए? ऑब्स्टैकल्स खड़े करे. इट वॉज नेसेसरी टू कर्ब देयर एक्टिविटीज़ एंड टू प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट. सो ये ज़रूरी हो गया था कि उनके वो जो भी कर रहे हैं उसका सामना करने का और अपने वेस्ट कोस्ट को बचाए रखने का, ये तब ज़रूरी हो गया था क्योंकि वो लोग बाधाएं डाल रहे थे, ऑब्स्टैकल्स डाल रहे थे स्वराज के विस्तार करने टाइम. फॉर दिस पर्पज महाराज रेज्ड अ नेवी. ही रियलाइज्ड दैट द वन हु हैज़ अ नेवी कंट्रोल्स द सी. सो इसीलिए इस पर्पस के लिए महाराज ने क्या किया? नौसेना निर्माण करवाया. सो ही रियलाइज्ड दैट द वन हु हैज़ अ नेवी कंट्रोल द सी. तो फिर उन्हें ऐसा रियलाइज्ड हुआ कि जिसके पास नौसेना है वो
उसका सी उसी का मतलब ही समुद्र कंट्रोल कर सकता है. सो शिवाजी सॉरी महाराज हैड ग्रेट फोरसाइट. शिवाजी महाराज दूरदृष्टि थे. There were 400 ships of various kinds in his navy. So नेवी नौसेना के अंदर 400 मतलब 400 शिप्स, वेरियस अलग अलग टाइप्स के 400 शिप्स थे. सो दे इंक्लूडेड बैटल शिप्स लाइक गुराब, गलबत एंड पाल. सो उनके पास एक बैटल शिप भी था जो कि लड़ाई कर सके, ऐसे शिप्स भी उनके पास थे. उनके नाम क्या क्या थे? गुराब, गलबत एंड पाल. The ships were built in the creek of Kalyan, Bhiwandi, Vijayadurga and Malwan. Mainak Bhandari and Daulat Khan were the chief naval commanders. So, ये सब चीफ नेवल कमांडर्स थे, मतलब ये प्रमुख अधिकारी नौसेना के. कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. सो मतलब ही प्रजा के हेतु के प्रति जागरूक, कंसर्न. महाराज डिड नॉट वर्क ओनली विद द लिमिटेड एम्बिशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग एनिमी टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिशिंग डोमिनेंस लाइक अदर थिंग्स. मतलब महाराज ने कुछ लिमिटेड एम्बिशंस के साथ ही वर्क नहीं किया है. मतलब वो सिर्फ इतना नहीं सोचते थे कि मुझे दुश्मनों के टेरिटरीज को जीतना है, उनको हराना है, या फिर एस्टैब्लिशिंग डोमिनेंस, मुझे कोई डोमिनेंस किसी के ऊपर डोमिनेंस करना है, डोमिनेंस ट्राई करना है. तो उन्होंने सिर्फ इतना ही सोच के, इतना एम्बिशन रख के उन्होंने काम नहीं किया. हिज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक हिज सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट. तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो हर सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे. हर सब्जेक्ट को एक स्वतंत्रता बनाने उनका उद्देश्य था. सो he was aware that if his subjects were to really get the joy of freedom, it was necessary to have a disciplined administration, take comprehensive care of people's welfare, and protect the conquered territories. मतलब ये अगर जो भी प्रजा है, प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है, उनका अच्छे से यूज़ करना चाहती है, तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए. मतलब ही डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर. एंड टेक कॉम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ पीपल, मतलब प्रजा के हेतु के प्रति सार्वजनिक रूप से सजन रहना चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव एरिया ऑफ वेलफेयर, लोगों के भलाई के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में भी केयर लेनी चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोटेक्ट द कॉन्करेंट टेरिटरीज, अपने प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए. सो ये सब इनका मतलब ये सब मेन उनका सब्जेक्ट था. ये सब चाहते थे कि ऐसा कुछ हो. सो महाराज वॉज नॉट merely a ruler, he was a watchful administrator who cared for his people's welfare. so शिवाजी महाराज सिर्फ सत्ताधीश नहीं थे, मतलब ही एक रूलर नहीं थे सिर्फ, वो एक वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे जो सब देख रहे थे, आसपास देख के सबकी केयर करके, सबके लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच के सब देख रहे थे. ही इज़ क्लियरली सीन इन हिज सो दिस इज़ क्लियरली सीन इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. सो ये अपने को इस राज्य प्रशासन के बारे में क्लियरली दिख गया, पता चल गया. सो इस चैप्टर में इतना ही था. तो अपन क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू टेल, मतलब आप बता सकते हैं. फर्स्ट है अ काउंसिल विद 8 डिपार्टमेंट्स. तो 8 डिपार्टमेंट्स के काउंसिल को अपन ने क्या लिखा था, वहाँ पे क्या पढ़ा था? अष्टप्रधान मंडल. बाहिराज नायक वॉज द हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट. कौन सा डिपार्टमेंट था वो? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. द सी फोर्ट बिल्ड बाय महाराज नियर मालवा, सिंधुदुर्ग. He looked after the war materials on the fort, Karkhanis. Question number 2. Write about it in your own words. So,
फर्स्ट शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। सो इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 29 से। ही एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से अन्नाजी दत्तो यहाँ तक एक पॉइंट रहेगा। जो अंडरलाइन करके आपको वही लिखना है, जो जो अंडरलाइन करके दिख रहा है आपको वही लिखना है। यहाँ से 1 पॉइंट, देन ही से तो फिक्स तक 2nd पॉइंट, ही से तो कल्टीवेशन तक 3rd पॉइंट, देन इफ़ से स्टार्ट होगा ये पॉइंट, देन ये पूरा, एंड यहाँ से स्टार्ट होगा, इफ़ से स्टार्ट होके तो टैक्सेस तक रहेगा 4th पॉइंट, देन महाराज हार्ट यहाँ से स्टार्ट होके सोइंग तो यहाँ तक रहेगा 5th पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट्स का आंसर है, तो इसका आंसर यही तक रहेगा। 2 का 2 है शिवाजी महाराज अ रूलर कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो इसका आंसर पेज नंबर 32 पे ही है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये आंसर। ही इज़ मेन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ही इज़ मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द मेक हिज सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देन इट वॉज नेसेसरी से तो कॉन्कर टेरिटरीज तक 2nd पॉइंट। देन ये 3rd पॉइंट यहाँ पे लिखा है, क्या है 3rd पॉइंट? ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मर कॉन्क्वेस्ट एंड पावर बट वॉज अ वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर हु टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो इनका ये मेन मोटिव, मेन इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। सो ये था 3rd पॉइंट, तो ये आंसर यही तक है। 3rd क्वेश्चन है गिव रीजंस। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। इसका आंसर है पेज नंबर 29 पे है। टू एंश्योर द स्मूथ मैनेजमेंट, यहाँ से स्टार्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक रहेगा 1st पॉइंट। देन एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन, यहाँ से 8 मिनिस्टर तक रहेगा 2nd पॉइंट। तो इसलिए सिर्फ 2 पॉइंट का आंसर है। 3rd का 2nd है शिवाजी महाराज रेज्ड अ नेवी। इसका आंसर है, इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है द पोर्तुगीज ऑफ गोवा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्वराज तक 1 पॉइंट रहेगा। एंड इट वॉज से वेस्ट कोस्ट तक 2nd पॉइंट, एंड ही रियलाइज से तो कंट्रोल द सी तक 3rd पॉइंट। तो इसका आंसर 3 पॉइंट्स में है। 4th क्वेश्चन दिया कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पे आएगा आर्मी, यहाँ पे जुमलेदार, शिलेदार एंड बारगिस। तो ये बारगिर, तो ये यही तक रहेगा ये चैप्टर, यहाँ पे ये फिनिश होता है।